नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो सबसे पहले बात कर्मचारियों की हड़ताल की। तो बेमियादी हड़ताल है जिसके 10 दिन पूरे हो चुके हैं। राज्य में सामान्य और ओबीसी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, विरोध कर रहे हैं प्रमोशन में आरक्षण का। तो कर्मचारी 12 मार्च से अब जरूरी सेवाओं को ठप करने का ऐलान कर चुके हैं और इसकी वजह से अब ये साफ है कि पहाड़ में कामकाज पर इसका असर पड़ेगा और लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो इससे पहले भी ऐलान था कि जो जरूरी सेवाएं हैं वो ठप कर दी जाएंगी, लेकिन कोरोना वायरस की खबर आई इस बीच और भी जो खबरें आई, तो उसके बाद जो जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी थे उन्होंने हड़ताल से दूरी बना ली थी। लेकिन अब 12 तारीख से ये लोग फिर हड़ताल पर आने वाले हैं। तो ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय है। तो 10 दिन हो चुके हैं और लगातार कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। सुनील और प्रभात देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। तो सुनील, पूरी तरीके से अब होली के बाद फिर से कमर कसकर बैठने वाले कर्मचारी ने ऐलान किया है कि वो पहले राज्यपाल से उनका एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा जिसमें अपनी बात रखेंगे और उसके बाद 12 मार्च से जो अति आवश्यक सेवाएं दी हैं जिसमें मेडिकल है, बिजली है, पानी, रोडवेज, इसके अलावा जो सरकारी वाहन है वो उनको भी जाम करने का ऐलान किया है। और इसी दिन 12 मार्च को ही कर्मचारियों ने कहा है कि वो अपने अपने जिलों में जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस निकालेंगे और करीब 15 मार्च को भी लगातार फिर रैलियां होंगी जिसमें भैया वाहन रैली है। और 22 मार्च को ऐलान किया गया है कि तमाम जिलों से कर्मचारी राजधानी में इकट्ठा होंगे और इस दिन सीएम आवास कूच किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया सुनील आपका जानकारी के लिए। तो अब यहाँ पर मुश्किलें बढ़ने वाली है सरकार के लिए भी और खास तौर पर जनता के लिए भी, क्योंकि जरूरी सेवाओं से जुड़े अगर कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे तो इससे उनके रोजमर्रा के काम पर असर पड़ना तय है। तो आरक्षण जो दिया जा रहा है प्रमोशन में, पदोन्नति में, उसका ये कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। तो पहले ये दिन तय हुआ था कि अब जरूरी सेवाओं को ठप किया जाएगा 5 और 6 तारीख, लेकिन उसके बाद कर्मचारियों ने स्थिति देखी, खासतौर पर कोरोना के जिस तरह से मामले सामने आ रहे थे, संदिग्ध मामले, तो वो तारीख टाल दी गई। लेकिन अब 12 तारीख से अब ये ऐलान कर दिया गया है कि जो जनरल और ओबीसी कर्मचारी हड़ताल पर है उनका साथ वो लोग भी देंगे जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे हम रोडवेज की बात करें या फिर बात करें अस्पताल की। तो जैसा कि सरकार ने तय किया था उसी के मुताबिक आज विधानसभा ऑफिस में बैठेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बैठेंगे और 11 से 2 बजे तक यहां पर लोगों की पूरी बातचीत है, जो उनकी शिकायत है, जो भी उनकी परेशानियां हैं वो सुनेंगे। तो ये तय हुआ है कि हर बुधवार को और गुरुवार को, यानी कि हफ्ते में 2 दिन विधानसभा ऑफिस में बैठेंगे मंत्री और साथ में मुख्यमंत्री। हालांकि अगर पिछले दिनों को आप देखें तो ज्यादातर मंत्री नदारद ही रहे हैं, उनके जो ऑफिस के कमरे थे वो खाली ही रहे हैं। तो फरवरी में हुई शुरुआत के बाद मुख्यमंत्री लेकिन लगातार बैठ रहे हैं। दीपांकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो दीपांकर, हफ्ते का आज वो दिन जब लोगों को उम्मीद है कि सीधे मुख्यमंत्री से या मंत्रियों से मिलेंगे। बिल्कुल प्रीति, ये शुरुआत हुई थी जब 13 फरवरी को मंथन कार्यक्रम हुआ था सीएम हाउस में। तो मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि मंत्री और मुख्यमंत्री खुद बैठेंगे बुधवार और गुरुवार को विधानसभा ऑफिस में। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में जब से शुरुआत हुई लगातार बैठे हैं, लेकिन मंत्री कम ही कम नजर आए। कोई मंत्री किसी कार्यक्रम पर रहता है, किसी की अपनी व्यस्तता रहती है, लेकिन आज देखना होगा कि मुख्यमंत्री के अलावा और कितने मंत्री यहाँ पर बैठते हैं। और दूसरी बात यह कि जनता को जरूर सहूलियत होगी जब मुख्यमंत्री बैठते हैं, तो कुछ न कुछ समस्याएं जरूर सुलझती हैं प्रीति। जी बिल्कुल दीपांकर, लेकिन वही जो आप भी बात बता रहे हैं कि कई लोग तो फिर आना ही छोड़ दिया था, अधिकतर आप लोगों ने भी जो दिखाया था अधिकतर मंत्रियों के कमरे खाली थे। तो ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री को वक्त है लेकिन मंत्री नहीं निकाल पा रहे हैं 2 दिन। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर विषय है कि मंत्री अगर मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद वहां पर नहीं आते हैं, उनको एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अगर जनता के वोट से जीत कर आए हैं तो जनता के लिए आप वहां पर बैठें, लेकिन अभी तक वो गंभीरता कम से कम मंत्रियों में नजर नहीं आई है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो 2 दिन है ये राज्य की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते थे, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अब मंत्रियों को आज देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका जानकारी के लिए। तो इसी बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी है, आपको बता दें तो कल दिन भर सबकी निगाहें टिकी हुई थी मध्य प्रदेश की सियासी हलचल पर। फिलहाल जो बीजेपी के विधायक हैं उन्हें गुरुग्राम लाया गया है। भोपाल से बस से इन विधायकों को लाया गया है गुरुग्राम में और आज बीजेपी में सिंधिया शामिल हो सकते हैं।
तो ये बड़ी खबर है। अब उठापटक लगातार चल रही है, कल भी दौर चला और कई बार ऐसा लगा कि कुछ कंफ्यूजन है या क्या कुछ बात बन रही है, बिगड़ रही है, बहुत सारी चीजें तय हुई फिर टूटी। लेकिन अब जो देखने में आ रहे हैं, जो हालात देखने में आ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि अब मुश्किल में है कमलनाथ सरकार और इधर सिंधिया भारतीय जनता पार्टी का सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो शंकर, जरा बताइए, कल का जो चैप्टर था मध्य प्रदेश को लेकर, उसके आगे के आज कौन कौन से अध्याय हैं जो जुड़ने जा रहे हैं, क्या सुगबुगाहट लग रही है? देखिए, कल तो जिस तरह से होली के त्योहार में जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के रंग में पूर्ण तौर पर रंग गए, अब कांग्रेस के तमाम जो नेता जो हैं बाकायदा वो जो है इस मामले पर अगली रणनीति बना रहे हैं। हालांकि बीजेपी अपने तकरीबन 22 विधायकों को लेकर दिल्ली और गुड़गांव के जो बॉर्डर इलाके में जो स्थित है एक होटल बाकायदा वहां पर रखा गया और वहां पर रखने के बाद अगली रणनीति बन रही है। और निश्चित तौर पे उन तमाम 22 विधायकों को एक साथ लाकर उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में उसके बाद एक साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और वो 22 विधायक एक साथ यहाँ पर बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि कल दिन भर यह कयास लगता रहा कि कल हो सकता है कि कल शाम के वक्त में ही वहां पर बाकायदा बीजेपी मुख्यालय में एक साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हिस्सा ले लेंगे। लेकिन पूरा कल बाकायदा बीजेपी मुख्यालय में काफी देर तक मीटिंग भी होती रही, लेकिन कल ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें बीजेपी में शामिल नहीं हुए औपचारिक तौर पर। और आज जो है ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है आज या कल आज बाकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने तमाम 22 विधायकों के साथ में औपचारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो आज निश्चित तौर पे इस मामले पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके तमाम विधायकों पर नजर रहेगी और किस तरह की शंकर कल एक बार ऐसा लगा था कि ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति हो जाए, फिर कुछ ऐसी कुछ समझ में आ जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया को, लेकिन अब क्या ये फुल एंड फाइनल माने कि कांग्रेस को छोड़ रहे हैं सिंधिया, बीजेपी में जा रहे हैं, या कोई स्कोप अभी है, कोई ऐसा लगता है कि कुछ और ट्विस्ट आ सकता है? निश्चित तौर पे मैंने कहा कल जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया बाकायदा दिन में औपचारिक तौर पर जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह से मिले, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिले, तो एक दिन में ऐसा भी कयास लगाया जा रहा था क्योंकि उसके बाद वो बीजेपी में शामिल होने की बात सामने नहीं आई, कोई तस्वीर सामने नहीं आई इस मीटिंग की। तो ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र में जिस तरह से बाकायदा एक राजनीतिक दावपेच खेला गया था, कहीं न कहीं फिर वो वैसा ही कहीं इस होली में बाकायदा ऐसा ही दावपेच खेला जाएगा और कांग्रेस जो है बहुत बड़ा झटका देने जा रही है बीजेपी को। लेकिन कल ऐसा नहीं निकला क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ में औपचारिक तौर पर मुलाकात हुई तो ये लगभग आश्वस्त हो गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बाकायदा बिल्कुल। तो शंकर एक बड़ा दिन है, हम कहेंगे आज राजनीतिक हलचल के लिहाज से, और वो चेहरे जिनके अगर पिता की हम बात करें जो कांग्रेस के रहे थे, अब अगर वो कांग्रेस को छोड़ते हैं तो ये राजनीति में अपने आप में एक बड़ी खबर होगी। तो आप नजर बनाए रखें क्योंकि औपचारिक तौर पर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। तो इस पूरे सियासी सिनेरियो पर क्या कुछ कहना है बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय का, वो भी आपको सुनाते हैं। कांग्रेस की फूट के कारण प्रदेश की राजनीति में अस्थिरता आई है और विशेषकर अहंकार, भ्रष्टाचार इसका मूल कारण है। जिस तरीके से अहंकारी तरीके से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के पद का संचालन कर रहे थे और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा था, उससे आम कार्यकर्ता, आम विधायक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे और सोच रहे थे कि कल कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भी कांग्रेसियों में काफ़ी गुस्सा है। सीए जैसे विषय, धारा 370 जैसे विषय पे कांग्रेस का जो नेतृत्व का रुख है, उससे एक आम विधायक और आम कार्यकर्ता खुश नहीं है। मैं समझता हूँ कि शुरुआत है इस प्रकार सिंधिया जी की, या अन्य प्रदेशों में भी जाएगी। सर, मध्य प्रदेश में कमल खेलेगा? लगता है मुझे कि सरकार कमलनाथ जी के बच नहीं सकती। चलिए, तो इस बड़ी खबर पर, इस बड़ी सियासी हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। और अब फिर से रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का, दिखाते हैं आपको कि कैसे कल यहां रंगों से भरा होली का त्योहार मनाया गया। तो होली की खास रौनक रही। देहरादून की बात करें तो सीएम हाउस में खुद मुख्यमंत्री भी होली के दौरान होली के रंग में रंगते हुए अपने आप को थिरकने से नहीं रुक पाए। जब देश भर में रंगों के त्योहार होली की खुमारी छाई हुई है, तो भला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कैसे पीछे रह जाते।
मुख्यमंत्री आवास पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को लोगों ने जमकर रंग लगाया। मुख्यमंत्री भी खुद इस मौके पर अपने कदमों को रोक नहीं सके और होली की खुमारी में उनके कदम भी थिरकने लगे। मुख्यमंत्री ने इस साल की होली को बिल्कुल खास बताया। और पहाड़ की होली को आपने खास बनाया इस बार? निश्चित रूप से इस बार की जो होली है वो उत्तराखंड वासियों के लिए एक मैं कहता हूं कि बहुत ही अलग होली है। और इस बार जो होली के उल्लास है, जो होली की खुशी है, वो बिल्कुल अपने आप में चरम पर है। अक्सर राजनीति से दूर रहने वाली मुख्यमंत्री की पत्नी भी होली के मौके पर पूरे रंग में नजर आईं। इस मौके पर उन्होंने गैरसैंण को राजधानी बनाने के फैसले को बिल्कुल सही बताया। बहुत अच्छा फैसला है, इतने समय से चल रहा था, लोगों की मांग थी, लोगों के दिल की आवाज थी, तो मुझे लगता है अच्छा फैसला है। बचपन में किस तरीके से आप लोग होली खेलते थे? बचपन में भी खूब खेलते थे, अभी भी ठीक खेलते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर इस बार भी जमकर होली खेली गई। हर तरफ लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा रहे थे और साथ में नाच रहे थे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत अपने घर हल्द्वानी पहुंचे थे और यहां उन्होंने होली मनाई। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नाचते गाते नजर आए। तो पूरी परंपरागत होली खेल रहे थे बंशीधर भगत और सभी ने यहां भी धूमधाम से एक दूसरे को होली की बधाई दी। प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि होली सब लोग बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से खेलकर एक दूसरे के गले मिलकर अबीर गुलाल लगाकर मनाएंगे। किसी प्रकार की बैमिलता अगर किसी की हो, किसी से कभी कभी हो गई हो, तो आज गले मिलकर सब भूल जाएंगे। और उधर हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव ने पतंजलि योगपीठ में होली खेली और हर्बल होली खेली उन्होंने और इसी का संदेश भी यहां पर दिया। तो फूलों के साथ जमकर होली खेली गई। तो होली एक ऐसा त्योहार है जब इंसान, हम यूं कहें कि अपने असली रूप में सामने आता है। उसके अंदर जो भी बचपन छिपा होता है, जो भी उसके अंदर आर्टिस्ट छिपा होता है, वो सब निकलकर सामने आते हैं। तो देखिए, आम दिनों में राजनेता जो हमें नजर आते हैं, होली के दिन में उनका रंग रूप कैसे बदल जाता है। होली का मौका बेहद खास होता है और रंगों के इस त्योहार में मस्ती मजाक भी खूब होता है और होली की मजाक को बुरा भी नहीं माना जाता। वहीं नेताओं के लिए भी ये मौका बेहद खास होता है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का अंदाज ही अलग दिखा जब उन्होंने 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बात करने के अंदाज को याद किया और उनकी मिमिक्री कर डाली। तो तिवारी जी का अलग अंदाज, अरे 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 जनाब, होली 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 तो बहुत ऐसा त्योहार है, इसको गले मिल करके मनाते हैं और बिना गले मिले तो होली मनाई नहीं जा सकती। अरे लाइए मिठाई लाइए, तिवारी जी का एक अपना अंदाज था। अपना निशंक जी का ढेर सारी शुभकामनाएं सूर्यकांत जी, बहुत बहुत बधाई। तो उनका अपना एक बधाई देने का, गले मिलने का उनका एक अपना अंदाज था। और इसी प्रकार से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी का तो हल्के से थोड़ा सा होली का भाई थोड़ा मिठाई शिठाई गुजिया शुजिया होली, उनका भी अपना अंदाज था। वहीं होली के मौके पर सूर्यकांत धस्माना ने अमिताभ बच्चन का जाना माना गाना रंग बरसे भी गाया। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को आज भी सबसे बड़ी होली 18 मार्च 2016 की लगती है, जब उनके साथ साथ 10 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया और पूर्व सीएम हरीश रावत की सरकार गिर गई। रावत जी तो स्वयं ही होली के प्रतीक थे और हम लोगों ने 17 मार्च को एक समय होली दहन किया था, जब रावत जी की सरकार को छोड़कर हम लोग चले गए थे। तो वो तो एक, मैं समझता हूँ,
जिन भावनाओं के साथ होली का त्योहार मनाया जाता है, उन्हीं भावनाओं का प्रतीक था हम लोगों की बगावत। वहीं कुमाऊं से ताल्लुक रखने वाली कांग्रेस की नेता गरिमा दसोनी का भी अलग रंग देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये जो त्यौहार है वो प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है। इस दिन अपने सारे गिले शिकवे मिटाकर हम अपने दुश्मन के भी गले लगते हैं। तो मैं सभी से यही चाहूँगी कि इस होली में आइए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम लोग सब आपस में इस प्रदेश के विकास की सोचें, इस प्रदेश के लोगों के हितों के बारे में सोचें। गरिमा दसोनी ने होली के गीत को गाकर होली को याद किया। रसिया छलके गुलाबी रंग डारो रे, होली आई रे रसिया। लाल रंग डालो गुलाबी रंग डारो, लाल रंग डारो गुलाबी रंग डारो, रंग रंग केसरिया भी तो डालो रे, होली आई रे रसिया। रंग केसरिया भी तो डालो रे, होली आई रे रसिया। छलके गुलाबी रंग डालो रे, होली आई रे रसिया। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड की होली की खास बात ये भी है कि यहाँ रंगों के साथ साथ रागों की भी उतनी ही बहार देखने को मिलती है। और जब बात सुर लय ताल की हो तो फिर गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी को कैसे भुला जा सकता है। तो देखिए उन्होंने होली में कैसे सुरों के रंग बिखेरे। ढोल दमाओं की थाप और भगवान शंकर के आह्वान के साथ होली के गीतों पर थिरकते गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी। होली की खुमारी कुछ ऐसी दिखी कि नेगी दा के बोल थे और लोगों के ठुमके। होली के गीतों पर हर कोई मंत्रमुग्ध नजर आया। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के घर पर सजी होली की महफिल में उनके गीतों पर जमकर लोग झूमे। हो काना खेलो ना होरी, हो काना खेलो ना होरी। बंसी बट पर जमुना के तट पर, बंसी बट पर जमुना के तट पर, डारी गायो रंग बर जोरी, बर जोरी छेला खेलो ना होरी। हाँ हाँ हाँ। होली की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देने के साथ ही नेगी जी ने लोगों को कोरोना वायरस से बचने की हिदायत भी दी। तो सभी लोग अपने मस्ती में हैं और बड़े उत्साह उमंग के साथ होली मना रहे हैं। थोड़ा व्यवधान एक वायरस के कारण है, लोग थोड़ा डरे हुए भी हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि उनके उत्साह और उमंग में कोई कमी नहीं है। सभी लोग बड़े उत्साह के साथ होली मना रहे हैं। यहाँ पर भी मौल्यार ग्रुप की टीम आई हुई है और ये लोग भी बड़ी मस्ती से होली मना रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि थोड़ा सावधानी इसमें ज़रूरी है और हम सब लोगों को थोड़ा सावधानी के साथ इस त्यौहार को मनाना चाहिए। बहरहाल फाल्गुन के इस पर्व पर हर्षोल्लास के रंग और पहाड़ की संस्कृति की झलक लिए हुए लोक गायकों का ये अंदाज अलग ही छटा बिखेरता हुआ दिखाई दिया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो होली की हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, और अब आपको दिखाते हैं कि ऋषिकेश में होली के दिन कैसा नजारा था। तो गंगा तट पर यहाँ कई आश्रम में होली की मस्ती नजर आई, जिनमें विदेशी सैलानी भी स्थानीय लोगों के साथ होली के रंग में, होली के माहौल में सराबोर रहे। तो अलग अलग आश्रम के लोग जो पूरी तरह से होली के रंग में रंगे नजर आए। तो चलिए, अब जब होली की बात होती है तो उसमें खास तरह के पकवानों का जिक्र भी होता है, क्योंकि खाने पीने के बिना होली अधूरी है। तो देखिए कि कुमाऊनी होली के खास पकवान जो अब इस होली का विशेष अंग बन चुके हैं।
कुमाऊं में शायद ही कोई ऐसी होली हो जहां होलियारों के लिए आलू के गुटके न बनते हों, लेकिन जनाब ये गुटके कुछ हटकर हैं। होली आयोजकों की तरफ से इन्हें इतने जतन से बनाया जाता है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। लोहे की कढ़ाई में पहाड़ी मसालों से बने आलू के गुटके हर किसी के मुंह में पानी ला देते हैं। फिर वो होली महिलाओं की हो, पुरुषों की, खड़ी होली या फिर बैठकी होली, सभी में होलियारों का पसंदीदा पकवान आलू के गुटके ही हैं। ये होली हमारे कुमाऊं में बहुत मानी जानी त्योहार है। इसमें हम आलू के गुटकों को ही विशेष मानते हैं। इसके साथ भांग की चटनी, लाल भुनी हुई मिर्च का विशेष महत्व है। होली में आलू के गुटकों पर चार चांद लगाती है भांग की चटनी। पहाड़ी लाल मिर्च के साथ बनने वाली भांग की चटनी भी खासा जतन से तैयार की जाती है। भुनी हुई भांग में नींबू, लाल मिर्च, जीरा, हरा धनिया मिला हो तो कहना ही क्या। बस होली के गीत गाते रहिए और भांग की चटनी के साथ आलू के गुटके खाते रहिए। कुमाऊनी होली में आलू के गुटकों का तड़का हफ्ते भर जारी रहता है। आलू चटपटे बनाए जाते हैं, उसमें ऊपर से भांग का अचार डालो, उसमें पुदीना मिलाओ, वो बढ़िया होता है। कोई मिर्च खाते हैं, कोई नहीं खाते हैं। जैसे कहीं व्रत होता है तो मीठे आलू भी बनाए जाते हैं। मीठे आलू भी लोग पसंद करते हैं। बदलते वक्त के साथ कुमाऊनी होली में भी काफी कुछ बदला है, लेकिन नहीं बदला तो आलू के गुटके और भांग की चटनी का वो अनोखा स्वाद, जिसका मजा होलियार सदियों से बदस्तूर ले रहे हैं। आने वाले दौर में भी यही उम्मीद है कि कुमाऊनी होली के प्रतीक पकवानों का स्वाद होलियार यूं ही लेते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चलिए इसी रिपोर्ट के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।